हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रेस्टिक सेट, जो खान सर द्वारा प्रकाशित न्यू प्रेस्टिक सेट है, उसी का सेट नंबर 9। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए क्या कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है। आपको बताना है विश्व की सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ होती है। ये चेरापूंजी, मासिनराम, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है यही बताना है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है। रोग से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी किस संशोधन के अनुसार की गई थी आपको बताना है। तो ये किया गया था 61वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो कौन था बताना, कौन सा था। ये था सिक्किम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया आपको बताना है। तो ये किए थे रिचर्ड एटनबरो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। आप लोगों को बताना जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है, या नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना है कौन सी है। तो ये फीमर है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप लोग को कमेंट में बताना है कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण डैश डैश के द्विअवशेषित आयन होते हैं, बताना है इसको। तो ये हीलियम होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों के संदर्भ में से संबंधित है। तो कौन सा है। तो 43 का भी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन के दौरान राजस्व मंत्री थे। माने किस के समकालीन राजस्व मंत्री थे यही बताना है। ये थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधन उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये स्विच है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो बताना ही किस बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाए, पालोस बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही परिवाची है। आपको ईश्वर के सही परिवाची बताना है। आपके एग्जाम में परिवाची आता है, ये जगदीश हो जाएगा या इस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताना आपको ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है SMTP। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल आपको सेट लगाना है और नंबर बताना है जी कितना आता है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। आप लोग को मालूम होगा ये क्यों संचालित किया गया था। तो ये दमनकारी नील बगान व्यवस्थाओं के खिलाफ ये किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया। तो आपको बताना है जी गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये किए थे आप लोग को मालूम होगा साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी सही है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो बताना आपको सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। ये है बैडमिंटन से। ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यवसाय समर्पित पुष्प का उदाहरण है, इसका उदाहरण बताना है तो ये मटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पताल शब्द का उचित विलोम, पताल का विलोम पूछना है यानी उल्टा पूछ रहा है तो आपको उल्टा बताना है, तो आकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ आ गया, नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको बताना है, तो निकाल लीजिएगा आप लोग, तो 33.1/3%, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, यानी जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, तो गति का पहला नियम आप लोग को मालूम होगा, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस टाइगर रिजर्व मैंने किस राज्य में स्थित है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोग को मालूम होगा असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण किसका स्थानांतर लैंगिक संपर्क से होता है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये होता है सिफिलिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम्स बताना है, ये था आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था, यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, भारत में बिहार का जिसका उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, मैंने वह क्या है, तो वह है लीची, सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कौन सा थे आप लोग को ये बताना है, जे 1857 में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो वे थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, बताना है आपको शाख का औपचारिक स्रोत कौन सा है, तो यह सहकारी समितियां है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, मैंने सबसे कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित कौन होता है आप लोग को बताना है, तो ये लाल रंग हो गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 मील्स डॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, आप लोग को बताना है इसमें क्या भराएगा, ये हो जाएगा 50 मील्स इज हो जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस इसमें इज भरा जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, 33 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस बताना है, पैसेंजर्स डैश डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, 34 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो ये हो जाएगा आर नॉट अलाउड, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होगा तो उनकी समस्थानिकों की संख्या समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, आप लोग को बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये गांधी सागर चंबल नदी पे, ऑप्शन बी सही है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, 37 नंबर क्वेश्चन, तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, आपको बताना है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो देखिए कैल्शियम का 20 होता है, उसी तरह कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या और उसका संकेत तथा नाम याद रखना है, केवल 30 तक याद रखिएगा ना, इसी में से किसी ना किसी एक कर देगा, जैसे सोडियम का दे देता है 11, एल्युमिनियम के देता है, मैग्नीशियम के दे देता है, इसी में से कोई एक पूछेगा, इसलिए आप लोग 20 तक या 30 तक जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण है, तो उन सभी
पूर्णों का मान हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बनाइएगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, यानी कैसे निर्मित होता है, तो ये होता है उत्पादक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, यानी आपको बताना है इमल्सन का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो ये हो गया दूध हो जाएगा इमल्सन का उदाहरण, ऑप्शन सी सही है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स है इसलिए दिवस याद कर लीजिएगा, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, आपको बताना है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन बेरी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश डैश से है, यानी कहाँ से ये है, तो ये बांग्लादेश से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी के अंतस्थ फास्फोट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, यानी उत्सर्जित होती है। 45 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 30.5 कैलोरी मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होते हैं, ये कैसे निर्मित होते हैं वही बताना है, था मस्तिष्क में मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो ये है थुंगन समिति, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश डैश है, तो बताना है वह क्या है, तो वह एक आप लोगों को मालूम है विमान वाहक पोत है, ऑप्शन सी सही है। काल बैसाखी चलती है, यानी काल बैसाखी कहाँ चलती है आप लोग को यही बताना है, तो आप पश्चिम बंगाल में चलती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पादित सभी पौधे होते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो ये होते हैं अनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया, ये किए थे CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ही हैज बीन अवेटिंग हेयर डैश डैश ओ क्लॉक, इसमें डैश डैश में क्या भराएगा, ये भरा सिंस ओ क्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, बताना ये दोनों किस समूह का उदाहरण है, तो ये मुनेरा के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, मैंने किस संगठन ने मेरी पहेली नामक संगठन शुरू किए थे, ये भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, देखिए चुनाव भी होने वाला है आप लोगों का, ये हो जाएगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स यानी समान शब्द बताना है आप लोगों को, इसका हो जाएगा स्टडी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक क्या कहलाती है, आपको बताना है, ये रबी, शीत ऋतु में रबी फसल उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल को बनाने के लिए कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है आप लोग को मालूम होगा, सिलिकॉन आता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, शिक्षा के ध्येय क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए चरित्र निर्माण, ये बुक में से किताब पूछा हुआ है 10th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, यानी ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन का अणु सूत्र आप लोग जानते हैं वो 3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, कह रहा है देखिए द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका बताना है वॉइस क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में क्या भरना है। सी डज स्पीक सेवरल लैंग्वेज। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, तो ये है रूस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है, बताना आपको बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर डैश डैश से संबंधित थे, यानी ये किससे संबंधित थे, तो ये थे साहित्य से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, तो आप लोग बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 18 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल में साधारणतः होती है, वनस्पति तेल में मैंने मुख्य रूप से क्या होती है, तो ये बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है, तो ये है भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो इनके परिधि का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताना है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है, इसी को 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एक का स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है आप लोग को, ये देता है बिल गेट्स ने। निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, तो इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, ये हो जाएगा अंडा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है, सर्वनाम क्या है इसका, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कह दिया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है, तो पूर्व योजना आयोग बताना है कब कहलाता है, ये नीति आयोग को कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.6 पर बार का सरलतम रूप होगा, इसका सरलतम रूप बताना है, तो हो जाएगा, बनाइएगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो आपको बताना है कौन सा अधिकार मूल अधिकार के बारे में है, तो यह भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंग्लिश है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसको बताना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अगर आप लोग बनाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विविक्त बल या दिक परिवर्तन का कार्य करता है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत मोटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, 86 नंबर का बताना है, ये चिनाव नदी पर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो ये सोनपुर, ऑप्शन डी सही है। सुंदर शब्द का सही विपार्थक शब्द क्या है, यानी उल्टा, सुंदर का उल्टा बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी असुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की एक कंप्यूटर से आपको बताना है, तो ऑप्शन कंट्रोल+N हो जाएगा नया। नेक्स्ट देखिए, 15 व्यक्ति 35 बॉल को 7 दिन में भर सकते हैं,
यानी 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह से 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। बॉक्स से 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो 90 का ऑप्शन डी बनाएगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेदक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है, यानी वह कौन है आप लोगों को बताना। तो ऑप्शन सी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, बताना है आप लोग को। तो ये थे विलियम नाविक था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लीजेंड द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये विराट कोहली है जो अभी आईपीएल का सपना पूरा किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्चतम उत्पादक वाली किस्म है। 95 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को। तो ये गेहूं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग बनाया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को सबका कान होगा उसको बताना है, कर्णपल्लव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन आएगा 100%, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा संसद के नाम है उसका, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था देखना आप लोगों को। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, निर्धन से निर्धन के सम्मान हो।